ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ इस दुकान ਵਿੱਚ फिट की गई सी। कहा जाता है कि पंजाब में सबसे पहले दुकान यही थी जो गोली का बत्ता बनाता था, ये ठीक बात है? हाँ जी, ये तो ठीक बात है। और ये बत्ते से लोग यहाँ पर बत्ते के नाम से जानते थे। पंजाब दी सब तो पहला गोली वाले बत्ते दी मशीन जो कि लाहौर तो पंजाब विच आए सी, ये वही मशीन है जिस नूं एक मुसलमान ने इत्थे फिट कीता सी। आपने मुझे बताया था भी सन 47 से पहले ये मशीन लगी थी, तो आपके बाबूजी ने बताया भी कौन मशीन लगा के गया कौन नहीं लगा के गया? ये लाहौर से इसमें मोहर भी लगी थी, यहाँ पर निकाल दिया गया। एक मशीन और लगी थी, उनका मोहर लगा था, पता लिखा था। अब इसमें जैसे ये लेमन है और लेमन में हम गैस पूरी देते हैं। अगर इसमें मसाला डाल दें, हमारा मसाला भी जो होता है ये मैं आप तैयार करता हूँ इसमें डालने के लिए। हाँ, और हमारा मसाला भी पुड़िया बांध बांध के लोग ले जाते हैं अपने अपने घर यहाँ से। तो अगर इसलिए मैंने बोर्ड लिख के लगाया हूँ कि लेमन अगर पाओ तो पहले पियो तो फिर लेमन, नहीं लेमन बाहर निकल जाएगा। 48 में काम शुरू किया था, तो अब लोग आते हैं यहाँ पे बत्ता पीने के लिए? जी, बत्ता पीने के लिए आते हैं। बत्ता पीने के लिए हमारे यहाँ टोकन चलता है, ऐसे नहीं मिलता। जब गर्मियों में भीड़ लगती है तो टोकन से दिया जाता है। आसपास के गांव को पता भी यहाँ पे एक दुकान यही थी? हाँ हाँ, वो तो पता है सभी को। आप ये जाके आप बम्बई में पूछ सकते हैं, बाहर कलकत्ते में पूछ सकते। जब आप थे यहाँ पे 1980 में 80-82 के आसपास, तो एक बोतल कितने की थी? एक आने वो एक बोतल 50 पैसे की थी जब आप यहाँ पे थे। हाँ, अब कितने की है? अब 15 रुपए की। जब ये काम शुरू किया गया था 1947-48 में, तब कितने की बोतल आती थी बत्ते? एक आने की 6 पैसे का एक आना कहते थे और 16 आने का 1 रुपए करते थे, और 1 रुपए जो देते थे 16 बोतल उसको आती थी। अब इसको क्या बोलते हैं आजकल में लोग? आते होंगे। हाँ, बत्ते की बोतल तो कोई बोलता नहीं। पिंड वाले जो भी आते हैं बत्ता बोलते हैं, शहर वाले कहते हैं लेमन दे दो। ये फर्क है अभी, शहर वाले लेमन और गांव वाले बत्ते की बोतल। हाँ, अब थोड़ा अंग्रेजी का स्पेलिंग हो गया ना, लेमन। हाँ जी, नहीं पहले बत्ते चलता था, शहर वाले भी बत्ते चलते। यहाँ के बोली भाषा जो है बहुत प्यारी लगती है। हर देश में मैंने घूम के आया, हर देश से, लेकिन पंजाब में जितने प्यारे और जितने अच्छे आदमी हमको मिले किसी देश में, इसलिए मैं अपनी उम्र जो है इधर पूरी गंवाई। 40 साल आपने फिर यहाँ पे लगा दिए। अगर मालिक अच्छा ना होते तो आजकल तो 2 साल कटना मुश्किल हो जाता है। क्या नाम क्या था आपके बाबूजी का? हमारे बाबूजी का लच्छी राम, अभी उनके नाम से है। अगर कहीं भी आप चले जाइए, लच्छी राम सोडा वाटर फैक्ट्री, प्रताप रोड, मोगा, इसी नाम से ये लेमन चल रहा है। और लच्छी लेमन अब कहते हैं, पहले बत्ता कहते हैं, अब लच्छी लेमन दो। गोली वाला बत्ता तुसी सारिਆਂ ने पीता होना। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾयद ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ 1948 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ गोली के बत्ते का काम शुरू होया सी ते उस तो पहला ये दुकान बनी सी। ये दुकान सन 47 तो पहला दी बनी है, पर किन्ने बनाई है ते कदों बनी सी इसका कोई सांता नहीं मिलता, पर इन्ना कहा जाता है कि ये सन 47 तो पहला दी इत्थे दुकान बनी है। तुसीं ये तस्वीर देखते हो, इन्होंने काम शुरू किया सी पहला 1900 के आस पास।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਨ ਲਾਲ। 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਬੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਬੱਤਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है पंजाब न्यूज़ पे। धन्यवाद। मैं पहला सवाल है कि आप यहाँ पे कब आए थे, कौन से सन में आए थे? मैं तो जी पहले आया था इसी में, फिर यहाँ पर आ गए थे। तो पहले जो आए थे तो मनिहार का काम किए थे। तो मनिहार के काम फिर हमारे बाबूजी ने कहा कि ऐसा है, ये हमें बहुत प्यार करते थे। कहा कि ऐसा है कि तुम मेरे साथ रहो। पिताजी जब चले तो कहा तुम हमारे पास रहो। तो अब तो जो है ये शहर के लोग बहुत गर्व करते हैं कि हमारे शहर में कोई चीज़ है यहाँ पर। तो बाहर से विदेश से लोग आते हैं तो यहाँ सैंपल दिखाने आते हैं कि हमारे शहर में कोई चीज़ बनती है, और पी के लोग खुश होते हैं, सोडा पी के खुश होते हैं। अच्छा, 82 से पहले कब आए थे आप? तो 82 से पहले जी 2 साल पहले आए थे। उससे मैं मुड़ गया था, वापस हो गया था। पढ़ाई की शौक़ थी, फिर गए तो आपसे बताया नहीं कि पैर में वो आ गया था, तो फिर छोड़ दिए थे पढ़ाई। तो फिर अजय बाबूजी हैं, बाबूजी के पोते हैं, वो हमको बहुत प्यार करते थे और बचपने में मैं उनको बहुत प्यार करता था। उन्होंने कहा कि बाबा जी का नाम चलाओ। आपको कितने साल हो गए इस दुकान में? यहाँ तो हमको ये 43 साल चल रहा है जी। 43 साल हो गया आपको इस दुकान में? 43 साल हो गया, बचपना से बाबूजी के साथ ही। अच्छा, इनकी फिर डेथ कब होती है आपके बाबूजी की? ये बाबूजी की मतलब एक की तो हो गई 3 साल हुई, और इनकी जो है इनकी 11 साल हो गई। तो 11 साल के बाद 11 साल पहले जो इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर दुकान बंद रखनी पड़ी? 6 महीने बंद किए। फिर लोग मतलब जिनके पास फ़ोन नंबर थे, शहर के लोग, गुरुद्वारे, मंदिर, बाकी और भी फ़ोन करते थे कि लेमन हमें चाहिए बाबूजी, कुछ भी हो। और हमारा ये है कि मैं बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को कि लेमन आप जैसे बाबूजी सेवा करते थे वैसे हमें भी ये मौका दो। और हम लोग को बहुत गर्व है कि पंजाब में लेमन जो है आपका बहुत अच्छा है और लोग पसंद करते हैं। तो फिर ये जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि 1947 से ये मकान बना हुआ है कि उससे पहले? ये दुकान तो जी ऐसा है कि जब बाबूजी थे तो बाबूजी का भी बचपना जब उधर से आए थे तो बनी बनाई लिए थे। 47 से पहले? हाँ, वो पहले लिए थे। बाबूजी के अभी उम्र देख लीजिए कि हमारे बाबूजी 82 में गए, 82 साल पूरे करके फिर गए, और 11 साल उनको हो गया है जी। तो अपनी मतलब थोड़ा सा सूझ बूझ संभाले थे तभी ये सब बना था। अच्छा, अब बात करते हैं कि कहा जाता है कि पंजाब में सबसे पहले दुकान यही थी जो गोली का बत्ता बनाता था, ये ठीक बात है? हाँ जी, ये तो ठीक बात है। और ये बत्ते से लोग यहाँ पर बत्ते के नाम से जानते थे। जो इतनी पुरानी दुकान थी, आपने कहा भी सन 1947-48 में काम शुरू किया था, तो अब लोग आते हैं यहाँ पे बत्ता पीने के लिए? जी, बत्ता पीने के लिए आते हैं,
बत्ता पीने के लिए हमारे यहाँ टोकन चलता है, ऐसे नहीं मिलता। जब गर्मियों में भीड़ लगती है तो टोकन से दिया जाता है, जैसे बैंकों में टोकन चलते हैं वैसे दिया जाता, नहीं तो पता नहीं लगता कौन कोई क्या खाया, कोई क्या लिया क्या दिया। यहाँ पे तो अभी मोगे शहर में हम अभी मौजूद हैं, तो कितने लोग आसपास भी गांव में आते हैं, कितनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे बत्ता पीने के लिए? भीड़ तो ये जैसे अब गर्मी पड़ती है उस हिसाब से भीड़ होती है यहाँ पर। आसपास के गाँव को पता भी यहाँ पे एक दुकान यही थी? हाँ हाँ, वो तो पता है सभी को। आप ये जाके आप बम्बई में पूछ सकते हैं, बाहर कलकत्ते में पूछ सकते हैं। हम चले जाएं, अब इधर चले गए थे, वो हेमा मालिनी के घर कहाँ है गांव, उधर चला गया। मैं किसी को नहीं जानता, मुझे सब जानते थे, मैंने आपको कहीं देखा है जी। और बॉम्बे से सनोज हीरोइन भी आई थी, वो भी आपने सीन ले जाए, पहली फिल्म बनाई सनोज, बॉम्बे से आए थे, 40-45 आदमी, लेडीज़ भी आई थी यहाँ से, बाहर सारे पत्रकार पुलिस सारी लगी थी, 3-3 रोड जाम थे, लेके गए थे यहाँ से। ये पंखे भी उस समय के ही हैं? पंखे हाँ उसी समय के हैं। पंखे तो और भी बड़े बड़े हैं, वो कलकत्ते से आए थे पंखे। तो ये पंखे जो कि पंखे यहाँ सवा जैसे 40-40 किलो के, उससे भी ज़्यादा वजन के पंखे थे, उतार के रखे हुए यहाँ पर। दिखा सकते हैं आप? हाँ। ये कितना वजन होगा इसका? अभी इसका तो वजन कम से कम नहीं तो होगा 20-22 किलो तो होगा जी। 20-22 किलो? हाँ, और इससे भी बड़े बड़े मोटर के पक्के लगे थे, बेच दिए। अब बात करते हैं गोली वाली बत्ती की मशीन की। आपने मुझे बताया था भी सन 47 से पहले ये मशीन लगी थी, तो आपके बाबूजी ने बताया भी कौन मशीन लगा के गया, कौन नहीं लगा के गया? उनका नाम तो नहीं मैंने पूछा जी, जो वो मशीन लगाए थे उनका नाम तो नहीं पूछा कि किसने लगाया, लेकिन ये लाहौर से इसमें मोहर भी लगी थी, यहाँ पर निकाल दिया गया। एक मशीन और लगी थी, उनका मोहर लगा था, पता लिखा था, वो मतलब बोर्ड निकाल गया, पता नहीं कैसे निकल गया। 1947 से पहले की मशीन लगी? हाँ जी हाँ जी, ये तांबे की मशीन है। अब तो नहीं मिलती होगी मशीन ऐसी? मशीन मिलने की मिलेगी, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलती जी। जो हमारी ये डबल फिल्टर है, यहाँ से लेके और वो बहुत दूर दूर तक के कारीगर आए थे। ये डबल पंप है, इसमें 2-2 आदमी भरते हैं, फिर भी ये पानी नहीं निकलता। तो तब फुर्ती बहुत ज़्यादा थी और काम करता था मैं, तो लोग कहते हैं इनके ऊपर कोई सवार होता है। कई 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रख के, हमारे बाबूजी भी शौकी थे काम के लिए, तो वो मतलब 10-10 आधा घंटा का टाइम देते थे मशीन का पानी उतारने के लिए। लेकिन जब हार जाते थे तो बाबूजी हमें इनाम भी नहीं लेने देते थे, कहते दे दो, जो पैसे हो हमसे लो खर्चा। उनको गर्व था कि मेरा लड़का जीत गया। ये मशीन जब लगी थी 1947 में या 48 में, आपके बाबूजी ने बताया भी कितने लोग काम करते थे, कब शुरुआत हुई थी उसकी? ये तो जी आपको बताए कि जब सन 82 के काफ़ी पहले, आप 15-20 साल समझो कि ये पहले काम चल रहा था, उससे पहले भी काम चल रहा था यहाँ पर, कि पिताजी भी थे, उसके बाद चाचा जी थे, और उसके बाद मैं आया। काफ़ी पुराना काम चल रहा था यहाँ पे। हाँ। इसी बत्ते का? इसी बत्ते का काम। तब बोतल भी तो कोई और होगी ना, अब तो ये बोतल आ गई हैं बत्ते वाली। शायद मैं जो दर्शकों दिखा रहा, बोतल तो यही थी। नहीं, आपने छोटी बोतल का भी जिक्र किया। हाँ, छोटी बोतल की, इससे मजबूत बोतल थी, इससे ओजन बोतल थी वो। फिर उसके बाद फिर बड़ी बोतल चली थी, वो 180 औंस की बोतल चली थी। उसके बाद ये छोटी बोतल आई। जब आप थे यहाँ पे 1980 में, 80-82 के आसपास, तो एक बोतल कितने की थी? एक बोतल 50 पैसे की थी।
जब आप यहाँ पे थे? हाँ। अब कितने की है? अब 15 रुपए की। और जब ये काम शुरू किया गया था 1947-48 में, तब कितने की बोतल आती थी एक बत्ती? आने की, एक आने की 6 पैसे का एक आना कहते थे, और 16 आने का 1 रुपए करते थे, और 1 रुपए जो देते थे उस 16 बोतल उसको आती। अब इसको क्या बोलते हैं आजकल में लोग? आते होंगे बत्ते की बोतल तो कोई बोलता नहीं। पिंड वाले जो भी आते हैं बत्ता बोलते हैं, शहर वाले कहते हैं लेमन दे दो। ये फर्क है अभी, शहर वाले लेमन और गांव वाले बत्ते की बोतल। हाँ, अब थोड़ा अंग्रेजी का स्पेलिंग हो गया ना, लेमन। हाँ जी, नहीं पहले बत्ते ही चलता था, शहर वाले भी बत्ते चलते। अच्छा, अभी आपने बताया कि जैसे दुकान थी यहाँ पे, आप आए थे तो आपने कहा भी बाहर सो जाते थे, फिर बाहर का यहाँ पे क्या माहौल था और आसपास क्या दुकानें थी? तब ये हमारे जब पिताजी होते थे और ये हमारे मालिक बाबूजी होते थे, हाँ जी, उनके ज़माने में वो बाहर ही सोते थे। बाबूजी दुकान हमारे के बाहर ही? हाँ, बाहर ही सोते थे, मंजे डाले होते थे सभी के, अपने अपनी दुकान के सामने सो जाते थे। अब कोई सोता है? अब तो कोई ये अच्छे कहेंगे ऐसी लगी हो तो कमरे में सोए। अब वैसे तो कोई है ही नहीं, अब नहीं कोई जमाना बदल गया। आप भी दुकान के पास सो जाते थे यहाँ? नहीं, मैं तो जब आया था जी तो सब कुछ बन गया। आपसे पहले आपके बाबूजी बातें बताते होंगे। हाँ हाँ, अच्छा, और क्या क्या बातें बताते थे आपके बाबूजी? बाबूजी तो हमारे ये भी बताते थे पहले कि गोलियों का काम शुरू किया था। कैसे गोलियों का? मीठी गोलियों का। मीठी गोलियाँ जिस समय एक बारी चीनी का भी सॉल्ट हुआ था हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान में चीनी नहीं मिलती थी, तो हमारे बाबूजी ने यहाँ पर ये जो सामने बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर थी दुकान, तो गोलियों का काम किए थे। फिर वो पीपे में जाता था पाकिस्तान, उसमें से मीठा उनको मिलता था। अच्छा, अब बात करें अभी इस मशीन को लेके, जब आप थे यहाँ पे तो कितने लोग काम करते थे? उसी से संपर्क वहाँ पर बना था ना, तो ये मशीन को तैयार किया गया, तभी आई थी। तो जब पाकिस्तान बन गया था? हाँ, वो तो बाद में बना, वो तो बाद में बना, पाकिस्तान तो बाद में। जब आप आए थे या आप जब 47 में ये मशीन लाए थे तो कितने लोग यहाँ पे काम करते थे? यहाँ तो 15-20 आदमी काम करते थे। ये दिन रात मशीन चलती है? बहुत लागत चलती, हमारे सवेरे 7 बजे शुरू हो जाती थी, 5 बजे तक मशीनें चलती, 2-2 मशीन चलती। अच्छा, अब जैसे मुझे आप फिर बात बता रहे थे कि ये मकान भी पता नहीं है किसने बनाया है, पर ये अब के बाबूजी ने इसको खरीद लिया था जैसे ये बनाया था, तो इसका कोई पता लगा आपको फिर कितने सन में बना, कितने सन में नहीं? देखो, ये तो हमको नहीं बताया बाबूजी ने, और ये बताए कि ये सब 2000 में लिया गया था, 2000। अब आजकल हम और आप चले जाएं होटल पे बैठ जाएं तो 2000 खर्चा हो जाएगा। ये 2000 में मकान खरीदा था? 2000, और 2000 में जिसके पास 2000 होता, 100 रुपये जेब में होता था, उसे पैसे वाले कहते थे उस जमाने में। बाबूजी हमारे बता रहे। अच्छा, अब आपके जो बाबूजी हैं उनकी तो आज से 10-11 साल पहले डेथ हो जाती है, उसके बाद दुकान बंद रहती है। फिर जो यहाँ के शहर के लोग थे उनको पता था भी इतनी पुरानी दुकान, पंजाब की सबसे पहली दुकान यही है जहाँ पे गोली का बत्ता मिलता है, तो क्या फ़ोन में बोलते थे भी दुकान क्यों बंद कर दी, दुकान खोलो? क्या शहर के लोग क्या कहते थे? ये जो हैं कि अजय बाबू जो हैं, अजय बाबू, अब मालिक जो हैं अजय बाबू हैं, तो हमारे ये बड़े बाबूजी के पोते हैं, वो हरिद्वार में रहे, तो उनके पास मतलब फ़ोन, हमारे पास फ़ोन जाते थे कि काम चलाते रहो। हाँ जी, और यह है कि बाबूजी भी खुश हैं, हमारे शहर के आदमी खुश हैं, बाहर से जो आता है वो सब खुश हैं। हाँ जी, तो हमें ये है कि यहाँ के बोली भाषा जो है बहुत प्यारी लगती। हर देश में मैंने घूम के चाहा, हर देश से, लेकिन पंजाब में जितने प्यारे और जितने अच्छे आदमी हमको मिले किसी देश में नहीं। इसलिए मैं अपनी उम्र जो है इधर पूरी गंवाई। 43 साल आपने फिर यहाँ पे लगा दिए? वो ज़्यादा 43 साल होते हैं। हमारे बाबूजी थे
वो कोई गरीब गुरबा पंडित पुंडित किसी की शादी ब्याह होती थी, तो पैसे नहीं देखते थे। वो कहते थे बाबूजी हमारे लड़की की शादी है, लड़का की शादी है, आप नहीं करोगे कौन करेंगे। हमारे बाबूजी यही सेवा करते थे। आप 43 साल यहाँ पे रुक गए, बहुत बड़ी होता है इतने साल रुकना एक दुकान पे। अगर मालिक अच्छा ना होते तो आजकल तो 2 साल कटना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, वो भी पूरा अच्छे थे, तो अच्छे के साथ तो अच्छे ही मिलेंगे। अच्छा, अब दुकान बंद रही 6 महीने, अब इनके जो बच्चे हैं, जो इनके पोते हैं, कोई डॉक्टर है, सब ने अपना अपना बिजनेस कर रखा है, कोई किसी जगह चले गए हैं, लेकिन आपसे बात होती है। पर इनके बच्चों ने क्या आपसे कहा जब आप चले गए यहाँ पे, जब इनकी डेथ हो गई आपके बाबूजी की, आप चले गए वापस अपने गांव, उसके बाद आपके पास फ़ोन जाता है इनके पोतों का भी, क्या बोल रहे थे भी दुकान फिर से खोलनी है, लोग क्या कहते हैं? लोग पोतों को कहते हैं कि बाबूजी हमें लेमन चाहिए। और जब उनको ये बात कहते हैं तो वो फिर हमसे कहते हैं कि मोहन जी बाबा जी का नाम चलाओ। क्या नाम क्या था आपके बाबूजी का? हमारे बाबूजी का लच्छी राम, अभी उनके नाम से है। अगर कहीं भी आप चले जाइए, लच्छी राम सोडा वाटर फैक्ट्री प्रताप रोड मोगा, इसी नाम से ये लेमन चल रहा है। और लच्छी लेमन अब कहते हैं लोग, पहले बत्ता कहते हैं, अब लच्छी लेमन दो। ये अभी माल जाता है दुकानों में? नहीं, माल तो हम दे रहे थे, तो ये शहर के लोग क्या करते थे कि जैसे 2-4 डाले हमसे ले जाएं, तो 2-4 डाले गंदा माल भरा के बेचें। और ग्राहक हमारा इतना, उनको पता है कि एक घूंट पी ले तो वो बता देते थे कि ये लच्छी का लेमन है ही नहीं। तो लोग ऐसे करते थे, तो बदनामी होती थी, लोग वहाँ से पी के आए, वोट हमारा लगा दें लच्छी लेमन। और जब लच्छी लेमन देख के ग्राहक पिए और जब अच्छा ना लगे तो यहाँ शिकायत लेके आए। तो हमारे बाबूजी ने शिकायत सुनते सुनते उब गए कि ऐसा करो, शहर के सब बोर्ड खुलवा लो। एक दिन गाड़ी किए, सब बोर्ड खुलवा के रखवा लिए, उसी दिन से माल देना बंद कर दिए। अब तो ब्याह शादी या पार्टी में किसी घर में हो जाए, आ जाए ले जाए और वापस दे जाए। सब काम बंद कर दिया, बाहर देना बिल्कुल बंद कर दिया। ये नहीं कि लेमन किसी को नहीं मिलेगा, ब्याह शादी में मिलेगा, पार्टियों में मिलेगा, लेकिन हमारा जो अलग रहता है और उनको समझा दिया जाता है कि ये लेमन ले जा रहे हो तो इसी को आप यूज करना और बाहर से नहीं, फिर नहीं मिलेगा। ये लेमन में जो है मैं गैस उतना पाउंड से भरता हूँ और इसमें इतना गौर करता हूँ कि हमारा कोई ग्राहक पी के वाह वाह करे और ये है कि मुँह मार के ना जाए। नहीं, मेरा मन जो है बहुत कमी आ जाती है। हाँ जी, तो कैसे फिर आप? तो अब इसमें जैसे ये लेमन है और लेमन में हम गैस पूरी देते हैं। अगर इसमें मसाला डाल दें, हमारा मसाला भी जो होता है ये मैं आप तैयार करता हूँ इसमें डालने के लिए। हाँ हाँ, और हमारा मसाला भी पुड़िया बांध बांध के लोग ले जाते हैं अपने अपने घर यहाँ से। तो अगर इसलिए मैंने बोर्ड लिख के लगाया हूँ कि लेमन अगर पाओ तो पहले पियो तो फिर लेमन डालो, नहीं लेमन बाहर निकल जाएगा। तो ये सारा आपको आपके बाबूजी ने सिखाया? हाँ जी, ये सारा आपने आपके अपने बाबूजी ने सिखाया? बाबूजी ने सिखाया। यहाँ तो 10-10, 2-2, 4-4, 6-6, 7-7 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं। मुझे कह रहे हैं, कोई कह रहा है इटली चलो। मैं कहा भाई इटली से क्या लेके आए हिंदुस्तान में, मैं क्यों जाऊँ इटली? हैं, क्या ये चीज़ वहाँ शुरू करो? मैं कहा ऐसा नहीं होगा। बाबूजी ने हमारे कहा कि बेटे जब तक काम करना यहीं करना, लालच देने वाले अगर लालच में होते तो बाबूजी ये चीज़ न बताते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है कि जितने भी अभी लोग, अभी मैं बात भी कर रहा था लोगों से, वो बोल रहे थे बड़ी पुरानी दुकान है, बड़ा पुराना ये मकान है, सन 47 से पहले खरीदा गया था। तो मशीन भी आई, लाहौर से मशीन भी आ गई। अभी आज की तारीख में बात करें, आपने कहा कि इनके पोतों ने बोला भी नाम जिंदा रखना है लच्छी लेमन का, तो दुकान फिर से खोलो। ये तो बहुत कम कहे, पोतों ने तो बहुत कम कहे। हमारे शहर वाले कहते हैं कि बाबूजी का नाम जिंदा रहना चाहिए। हमारे शहर के जो हैं
ये पंजाब में इतना गर्व है इनको इस नाम से और इस लेमन से कि ये कहते हैं कि ये यहाँ पर ज़रूर चलना चाहिए, कुछ भी हो ये लेमन चलना चाहिए। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਗਭਗ 43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੈਮਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਡਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਤਾ, ਅੱਜ ਲੈਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਮਨ ਵਾਲਾ ਬੱਤਾ ਪੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਤਾ ਪੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ।